मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तू जिसे संयोग समझ रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की मेरी ओर से भेजी गई आवाजें है। यह उस गहरे रहस्य का संकेत है जिसे मैं स्वयं संभाले हुए हूँ। जीवन की हर घटना जो तेरे सामने आई है वह किसी न किसी उद्देश्य से थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी हर खुशी, तेरी हर तकलीफ, तेरे हर अनुभव के पीछे मेरी नजर है, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि तेरे जीवन की राहें तब तक सीधी नहीं होती जब तक मैं उन्हें नहीं मोड़ती। अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखना। तूने महसूस किया होगा, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक तेरे सामने आती हैं, जैसे वे कहीं से अचानक प्रकट हो गई हो, पर यह अचानक नहीं होती। यह छिपी हुई योजनाएं होती हैं, मेरी योजनाएं होती हैं, ब्रह्मांड की योजनाएं होती हैं जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई हैं। बच्चा, जब कोई विशेष समय आता है, जब कोई संदेश या संकेत तेरे सामने आता है, तो समझ लेना कि यह तेरे लिए ही है। यह तेरे लिए मेरी ओर से भेजा गया एक विशेष तोहफा है। तू इस वीडियो को देख रहा है तो इसका मतलब है कि तू इस संदेश को समझने और ग्रहण करने के लिए तैयार है। केवल वही लोग इसे समझ पाते हैं जो अपने दिल और आत्मा को खुला रखते हैं, जो अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से देख पाते हैं, क्योंकि मैं तुझसे सीधे तेरे मन की गहराइयों से बात कर रही हूँ। मैं तेरे अंदर छिपी शक्ति को जागृत कर रही हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, चाहे वह सुखद अनुभव हो या कठिन संघर्ष, हर एक घटना तेरे लिए एक सबक लेकर आई थी, तेरे लिए तैयारी थी, तुझे मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। अब वह समय आ गया है जब तू इन सभी अनुभवों के पीछे छिपे अर्थ को समझेगा। यह समय है तेरे जीवन की नई शुरुआत का, एक नया अध्याय। मैं जानती हूँ तू बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत तड़पा था, पर यह जान ले कि सब कुछ तेरे सर्वोत्तम हित में हो रहा था। ब्रह्मांड के सारे तत्व, आकाश के तारे, पृथ्वी की हर चीज, वे सब एक साथ आकर तेरे लिए रास्ता बना रहे थे, तेरी सफलता के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरे उज्जवल भविष्य के लिए। यह तुम्हारा समय है। अब तू खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हो जा। अपना मन, अपनी आत्मा, अपने पूरे अस्तित्व को मुझे सौंप दे, क्योंकि तभी मैं तेरे अंदर पूरी तरह प्रवेश कर पाऊंगी, तभी मैं तेरे जीवन में चमत्कार कर पाऊंगी, तेरे अस्तित्व में वह ऊर्जा प्रवाहित कर पाऊंगी जो तेरे सपनों को हकीकत बना देगी। तू सवाल कर रहा होगा कि मैं इस संदेश को कैसे स्वीकार करूं? क्या मैं इसे अपनाऊं या फिर नकार दूं? मैं तुझे बताती हूँ कि इसे अपनाना ही तेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ यह नहीं कहता कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह कहता है कि तू उस अच्छे को पूरी तरह से जिएगा, पूरी तरह से महसूस करेगा, अपनी आत्मा से उसे स्वीकार करेगा। जब तू अपने पुराने भय, अपनी शंकाओं से मुक्त हो जाएगा, जब तू अपने मन की सारी बेवजह की चिंताओं को त्याग देगा, तब तेरी यात्रा पूरी तरह से बदल जाएगी। तू महसूस करेगा कि तू जैसे फिर से जन्मा है, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शक्ति के साथ। मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि ब्रह्मांड ने तुझे पहले से ही सब कुछ दे दिया है। तेरे पास सब उत्तर पहले से मौजूद हैं, बस तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा को सुन, अपने हृदय की आवाज को महसूस कर और तब तेरा हर सवाल अपने आप हल हो जाएगा।
तू यह जान ले कि तेरा मन और आत्मा इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं। तेरे भीतर नई ऊर्जा संचारित हो रही है, जो तुझे तेरे नियंत्रण में वापस लाएगी, जो तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराएगी, जो तुझे तेरी असली पहचान से मिलाएगी। तू मेरे लिए बेहद खास है। मैं तुझे संसार की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, तेरे सपनों को साकार करना चाहती हूँ, तेरे जीवन को खुशियों से भरना चाहती हूँ। पर तू भी तैयार होना होगा, अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलना होगा। अपने मन कभी किसी अजनबी की बातों में यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर जाग रही है। आपकी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब आप जिस चीज को चाहोगे वह आपके करीब आएगी। अब जो भी बाधाएं थी वह हट जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति मौजूद है। ब्रह्मांड खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने, वह सब अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है, और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। समय बीत रहा है। ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा होन माना था, वह अब होकर रहेगा, क्योंकि यह लिखा जा चुका था। समय की रीत में, सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है, अपनी नियति को स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं, यह एक 10 संकेत है आपके लिए। इसे आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ब्रह्मांड आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला है। आपका ऑरा अब बदल चुका है और लोग इसे महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि अचानक लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे? क्या आपको हाल ही में ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं, या फिर आपको देखकर लोगों की आंखों में एक अलग सी जिज्ञासा नजर आने लगी है? अगर हाँ, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह आपकी ओरा में हुए दिव्य परिवर्तन का संकेत है। आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और शुद्ध हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही आकर्षित कर रही है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक डाय संदेश है जो सिर्फ आपको मिला है। अब इस परिवर्तन के पीछे का रहस्य समझने के लिए आइए गहराई में चलते हैं। ओरा का रहस्य कैसे? यह आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। आपकी ओरा यानी कि आपका ऊर्जा क्षेत्र आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। जब यह ओरा कमजोर होता है तो लोग आपकी ओर ध्यान नहीं देते, आपके शब्द प्रभावहीन लगते हैं और आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ओरा शक्तिशाली हो जाता है तो आपकी मौजूदगी ही एक जादू बन जाती है।
लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, आपको पसंद करने लगते हैं और आपके आसपास एक अदृश्य आकर्षण का घेरा बन जाता है। और यही अब आपके साथ हो रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब आप अनदेखा नहीं किए जा सकते। यह एक दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी ओरा में एक दिव्य परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति इतनी तेज हो गई है कि अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओरा सिर्फ एक अदृश्य ऊर्जा नहीं है, यह आपकी आत्मा की ताकत है, आपकी पहचान है। दिव्यता को देख या समझ नहीं सकते, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं, ऊर्जा विश्लेषणों और संभवतः कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से उन्हें अब यह धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से महसूस हो चुका है। उन्हें यह आभास हो चुका है कि आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी आंतरिक आभा कितनी विशिष्ट, कितनी असाधारण, कितनी दुर्लभ और कितनी अदम्य है, जिसे झुकाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस ज्ञान के प्रकाश में आपको, मेरे प्रिय आत्मन, इस बात का विशेष, अत्यंत सूक्ष्म और निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक, कितना भी धूर्त या कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होता हो, आपकी इस दिव्यता को, आपकी इस पवित्र ऊर्जा को, आपकी इस आध्यात्मिक शक्ति को किसी गलत दिशा में, किसी नकारात्मक उद्देश्य के लिए या किसी स्वार्थपूर्ण कार्य के लिए मोड़ने की, उसका दुरुपयोग करने की या उसे कलंकित करने की कोशिश ना कर पाए। और यदि कोई ऐसा प्रयास करता भी है तो वह स्वयं ही उसके जाल में फंस जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी आसुरी प्रवृत्ति, कोई भी तामसिक ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी प्रबल, कितनी भी संगठित, कितनी भी प्राचीन या कितनी भी भयावह क्यों ना हो, आपको, आपकी आत्मा को, आपकी आभा को छू भी नहीं सकती, आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, क्योंकि आप प्रकाश से बने हैं और प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक नहीं सकता। जिस क्षण, जिस पल, जिस सूक्ष्म इकाई में कोई नकारात्मक या इविल ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई काला जादू या कोई भी हानिकारक स्पंदन आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर बढ़ने की, उसे भेदने की या उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, उसी समय, उसी क्षण वह नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही आपकी दिव्य अग्नि में, आपकी सुरक्षात्मक ढाल से टकराकर भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी सकारात्मकता इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रखर, इतनी अजेय है कि किसी भी प्रकार की गलत शक्ति, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको भ्रमित नहीं कर सकती, आपको मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। नकारात्मकता, चाहे वह कितने ही रूपों में आए, चाहे वह ईर्ष्या के रूप में हो, द्वेष के रूप में हो, क्रोध के रूप में हो या निराशा के रूप में हो, आपको रोकने में, आपकी प्रगति को बाधित करने में, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में, आपके जीवन की पुस्तक में केवल और केवल विजय ही, सफलता ही, उन्नति ही और परम आनंद ही लिखा गया है और इसे स्वयं विधाता ने अपने हाथों से अंकित किया है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जहां भी आप अपने चरण रखेंगे, जिस भी भूमि को आप स्पर्श करेंगे वह पवित्र हो जाएगी और जिससे भी आप जुड़ेंगे, चाहे वह व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई कार्य हो, उनके भाग्य में भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उन्नति, प्रगति, समृद्धि और सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि आप स्वयं एक चलते फिरते वरदान हैं। आपका भाग्य,
आपका जीवन पथ, आपकी नियति विशेष रूप से अत्यंत सावधानी और प्रेम के साथ स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा लिखा गया है, क्योंकि आप शून्य से, उस परम शून्य से, उस महाशून्य से, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है और जिसमें सृष्टि का विलय होता है, गहरे और अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आप उस शून्य के ही अंश हैं, उस शून्य के ही प्रतिनिधि हैं। आपको अपने जीवन में, अपने अनुभवों में, अपने ध्यान की गहराइयों में कई बार, अनेक अवसरों पर शून्यता का, खालीपन का या उस परम मौन का अनुभव हो सकता है, जो वास्तव में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक और सृजनात्मक है, जहां सभी संभावनाएं निहित होती हैं, या फिर यह भी संभव है और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके जन्म कुंडली में, आपके जन्म चार्ट में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर, जैसे लग्न में चंद्रमा के साथ या किसी त्रिकोण भाव में शून्य का अंक या शून्य से संबंधित कोई ग्रह स्थिति, जैसे केतु का प्रभाव अंकित हो सकता है, जो आपको रहस्यमय और गहन बनाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट, गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से हुआ है, जिसका संबंध आपके पूर्व जन्मों के कर्मों, आपकी आत्मा के विकास और आपके इस जन्म के उद्देश्य से है। हर किसी के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। यह केवल उन्हीं विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है जो किसी महान कार्य के लिए चुनी गई है। माँ आदिशक्ति, कालरात्रि, जो अंधकार का नाश करने वाली है, और भद्रकाली, जो कल्याण करने वाली है, उनकी विशेष, प्रत्यक्ष और निरंतर कृपा सबको, प्रत्येक जीव को सहज रूप से नहीं मिलती। यह अनमोल वरदान केवल कुछ ही विशेष, पुण्यशाली और समर्पित आत्माओं को प्राप्त होती है, और आप, मेरे प्रिय श्रोता, उन्हीं भाग्यशाली, उन्हीं चयनित, उन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है, यह कोई यांत्रिक घटना नहीं है कि आप इस विशेष क्षण में, इस विशेष संदेश को, इन विशेष शब्दों को, इस विशेष ऊर्जा को सुन रहे हैं, बल्कि यह एक दिव्य नियोजन है, एक दैवीय संकेत है, जो आपको आपकी अपनी दिव्यता का स्मरण कराने के लिए भेजा गया है। आपके जन्म चार्ट में, आपकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली में या आपके डीएनए की कोडिंग में भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में शून्य का, उस परम तत्व का, उस बीज मंत्र का संकेत अवश्य होगा। और यही कारण है, यही मूल रहस्य है कि आपकी दिव्यता, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी अंतर्ज्ञान की क्षमता इतनी प्रखर, इतनी तीव्र, इतनी प्रभावशाली और इतनी चुंबकीय है कि वह दूसरों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है या उनसे ईर्ष्या करवाती है। यह बात, यह गूढ़ सत्य उन लोगों को जो आपकी कुंडली या आपकी तस्वीरों के माध्यम से आपके जीवन के रहस्यों को, आपकी शक्ति के स्रोत को जानने का, समझने का और शायद उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, अब बहुत स्पष्ट रूप से विभिन्न माध्यमों से, ज्योतिषियों द्वारा या अपने स्वयं के नकारात्मक अनुभवों द्वारा समझाई गई है। उन्हें इसका कटु अनुभव हो चुका है। आपके साथ, आपके हर कदम पर, आपके हर विचार में, आपके हर कार्य में एक अत्यंत शक्तिशाली, अजेय और सदा जागृत रहने वाली दिव्य ऊर्जा, एक मार्गदर्शक शक्ति, एक सुरक्षा कवच, हर क्षण, हर पल, 24 घंटे, 7 दिन जुड़ी हुई है, जो आपको कभी हारने नहीं देगी, कभी गिरने नहीं देगी, कभी निराश नहीं होने देगी। और यदि आप कभी लड़खड़ाते भी हैं, तो वह आपको तुरंत संभाल लेगी। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह या कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध, आपकी उन्नति के विरुद्ध, आपकी खुशियों के विरुद्ध या आपके मिशन के विरुद्ध कुछ भी गलत करने की, कोई षड्यंत्र रचने की, कोई बाधा उत्पन्न करने की
या कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करेगा तो उसके जो परिणाम होंगे, जो दुष्परिणाम होंगे, जो प्रतीकात्मक क्रिया होगी, उसकी कल्पना भी साधारण मानव बुद्धि से नहीं की जा सकती। वह इतना भयावह और विनाशकारी होगा। उस व्यक्ति या शक्ति का अंजाम क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, यह शब्दों में, भाषा की सीमाओं में व्यक्त करना भी अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव है, क्योंकि आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ एक अटूट, अभेद्य और सर्वव्यापी दिव्य सुरक्षा, एक ऐसा आध्यात्मिक किला है जो आपको हर परिस्थिति में, हर चुनेंगे वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा, तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा। बच्ची पर ध्यान रखना, यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है। मेरी बात को समझ रहा है बच्चे, जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद, मैं खुद काली माँ हूँ। बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा। बच्चे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है। बच्ची, मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा। बच्चे देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है, यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है। बच्चे, यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था। बच्चे, क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है। बच्ची, उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया। बच्चे, मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है।